नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। शैक्षणिक दौरे पे आए फुलवाड़ी हाई स्कूल के 40 बच्चियों को खाद्य सुरक्षा के बारे में बताया गया। तो आप हमारे खबरों में बने रहें और देखते रहें एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। इसको इस मशीन में इस तरीके से लगाते हैं और फिर हम एक फिक्स प्रेशर होता है, जैसे यहाँ पे वीट है, हम 275 प्रेशर इस पे डालते हैं और जो हमारा मशीन बताता है वो हम रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। इस मशीन का क्या नाम है? इस मशीन का नाम है यूनिवर्सल मॉइस्चर मीटर, जिससे फूड ग्रेन्स का बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं जो यहाँ 5 इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। पैडी हो गया, धान हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब का मॉइस्चर हम लोग इस मशीन से निकाल सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी कमोडिटीज हैं जिसका निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टोर्ड है हम उसी का निकालते हैं। अब इसमें एक फिक्स प्रेशर जिसमें 275 लिखा हुआ है, 275 हम इसमें देते हैं। जैसे एक मेन स्केल होता है और एक ऑक्सिलरी स्केल होता है या फ्रैक्शनल स्केल बोलते हैं। हम 275 मतलब 3 यहाँ आ गया और 25 यहाँ कम कर दिया हमने, तो 275 हो गया। अब उसके बाद हम 10 बटन दबाते हैं, बीट का मोशन। ये हर स्टैक का जो 3000 बोरे 2000 बोरे दिन में निकालता है, जिससे हमें पता रहता है कि किसका मोशन ज़्यादा है, मतलब उस स्टैक में हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसको वो स्टैक हमें खोल के उसमें हवा लगाना है जिससे उसका मॉइस्चर डाउन हो जाए। जब भी धूप निकले सारा शटर खोलना है, तो हम ये एक जो मॉइस्चर से है हम ये मतलब उसका क्वालिटी एक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारे पास और मेलाथियन से हम लोग 15 दिन पे स्प्रे करते हैं और डेल्टा मेथिन से एक स्टैक को 3 महीने पे स्प्रे करते हैं। और हम प्रिवेंट करते हैं कि गोडाउन में कोई स्टोरेज स्पेस नहीं हो। हमें ये 3, 4, 6 कीड़े जो हैं इन्हीं 3, 4 कीड़ों को हम लोग को कंट्रोल में रखना है कि ये गोदाम में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। जहाँ ये कीड़े मिले वहाँ पे हम उस स्टैक को पूरा पॉलीथीन कवर से ढकते हैं। उसके अंदर सल्फास की गोली डालते हैं 9 ग्राम प्रति एमपी, मतलब 20 बोरे में 9 ग्राम हम लोग डालते हैं और 6-7 दिन तक हम लोग उसको एयर टाइट करके रखते हैं। जो गैस निकलता है उससे वो कीड़े मर जाते हैं। और ये हम लोग जब भी कीड़ा मिलता है तब तक ताकि हम लोग नॉर्मली स्प्रे करते हैं मेलाथियन से। और ये चीज़ चलिए अभी शेड में दिखा देते हैं कैसे। हाँ निकल गया। इसका कोई यूनिट होता है? इसका मॉइस्चर का परसेंटेज है और कितना परसेंट, कितना परसेंट कितना अलाउ है? ये ग्रेन के अंदर जो फ्री मॉइस्चर है उसी का मेजरमेंट करता है। जो दबा जो प्रेशर दवाई देते हैं। हाँ हम लोग खाएंगे इंसान खाएगा नहीं, जो ये दो दवाई एक मिनट में जो 2 दवाई जो होता है, जो मेलाथियन और जो डेल्टा मेथिन, उसका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत कम होता है। आप 15 दिन बाद उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, खत्म हो जाता है मेलाथियन का। हाँ एक्सपायर कर जाता है, मतलब वो उसका ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, हाइग्रोमीटर होता है। यहाँ देखो मॉइस्चर को कैलिब्रेशन है, नापने का तरीका क्या, मीटर का नाम है वो हमने पूछा। वो रहेगा, मान लीजिए इसको आप सीधे एक लाइन में रखें या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखते हैं तो इसको कोलैप्स होने का डर रहता है, तो इसको एक तरीके से रखा जाता है जिससे कि बीच में इन लोग का बॉन्डेज रहे। उसी हिसाब से इसमें एक मतलब लिमिट है हम लोग का एफसीआई का नॉर्म से कि कितना बैग रखा जाता है एक स्टैक में, ठीक है। स्टैक को हिंदी में चट्टा बोलते हैं, ठीक है। और इसी चट्टे में उसी हिसाब से हमारे जो एफसीआई का नॉर्म्स है उसके हिसाब से हम लोग इसमें बैग को स्टैकिंग करते हैं, प्लान सेट करते हैं। हाँ प्लान सेट करते हैं, ठीक है। होता है हाँ 13+8 का, हाँ। जैसे कि यहाँ काउंट कीजिएगा जी, तो ये 13 हो गया, ठीक है। 2, 3, 4, 5, एक लंबा एक खड़ा, इस तरह प्लानिंग बनती है। कैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं बैग, ये प्रोसेस होता है। 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्लस 8 कितना हुआ? 21 का ये हुआ। प्लानिंग है, प्लानिंग होगा। अब ब्लॉक गिनेंगे, ब्लॉक इसको गिनिएगा। एक आदमी आपको आना पड़ेगा, देख लीजिए, देखिए ये और ये मिलाकर ये बोड़ा, ये खड़ा बोड़ा और ये बोड़ा, ये मिलाकर ये हो गया, एक ब्लॉक हो गया। इस तरह से 7 ब्लॉक होता है। 7 ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हिसाब मिल जाएगा। यहाँ पर 3528 बोरा है। किस तरह का ये अनाज है, किस तरह का ये बोरे में रखा गया है, किस प्लान में रखा गया है, कितना टोटल बैग्स है, इसमें सारा कुछ वो डिटेलिंग रहता है। और इसमें एक और डिटेलिंग रहता है क्यूसी से रिलेटेड, जहाँ पे आपने अभी लैब में गया तो वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट, अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें, क्यूसी ट्रीटमेंट ना करें इसका, तो अच्छे तरीके से ये नहीं प्रिजर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसका प्रिजर्वेशन का भी जो हम लोग
डेट में QC वाले जो हमारे मैनेजर सर हैं या असिस्टेंट वगैरह हैं, जो भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं उसका भी डिटेल ये रहता है। एक तरह से वो स्टैक कार्ड इसका जो हुआ ये प्रॉपर आइडेंटिटी हुआ उसका, ठीक है। इसमें सारा डिटेलिंग सारा कुछ रहता है, जिससे कि आपको इसके मतलब जो स्टैक है इसके बारे में आसानी से हर तरह का जानकारी मिल सकता है। किस साल में इसका उपज हुआ है, किस बैग में रखा गया है, कितने ग्राम का बैग है, सारा कुछ, ठीक है। इसलिए ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी इसमें है। देखिए स्टैक नंबर सारा लिखा हुआ है, इसमें स्टैक नंबर है, क्रॉप ईयर, किस साल में इसकी उपज हुई है, ठीक है, बैग टाइप, किस टाइप के बैग में रखा गया, मतलब है स्पेसिफिकेशन किस तरह का आप है। जब दुकान में जाते हैं और बाजार में खरीदते हैं तो उसके बैग पे ये सारा विवरण आपको देखना और चाहिए। ये जो दिया है इसमें डिसइंफेस्टेशन का जो इसमें विवरण दिया हुआ है कि किस किस समय इसका ट्रीटमेंट हुआ है, कौन कौन से डेट में इसका स्टैकिंग के बाद इसका ट्रीटमेंट हुआ है, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, कोई ठीक है। ऑफिसर आएगा स्टेक कार्ड से तुरंत स्टेक के बारे में जान जाएगा। उसको ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ेगा बस किसी तरह का, देखेगा, बस हाँ, ये ठीक है। बस एक आइडेंटिटी है इसका, जिसमें सारा कुछ का इसका डिटेलिंग एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? यहाँ दुकान में कोई सामान खरीदेंगे उसके बैग पे ये सारा चीज सारा लिखा हुआ डिटेलिंग रहेगा। ये डिटेल से पता चल जाएगा ये हमको अच्छा सामान दे रहा है, एक्सपायर्ड दे रहा है कि नॉन एक्सपायर्ड। जागरूकता क्या है? यही इधर आइए, सारा रैक आ जाएगा। उसके बाद यहीं से बैगन वाइज उतरता है और जब स्टेक हो जाएगी सब सूची का पहला काम है। पहले तो जो बैगन आएगा, बैगन सुनिए, बैगन आ जाएगा, रैक आ जाएगा, रैक का मतलब आता है, सीमेंट आता है, लेकिन हम लोगों को CI में फूड ग्रेन आता है, वो फूड ग्रेन में राइस और व्हीट, ठीक। तो बैगन जब आएगा तो फर्स्ट टाइम हम लोग उसको देखते हैं कि उसका ताला बंद है कि पूरा ताला रहता है उसको, लॉक है या नहीं, सील है या नहीं, वो होगा प्रॉपर है बैगन। उसके बाद जितना बैग उतरेगा यहाँ उसकी काउंटिंग होती है, कितना भेजा इतना उतरा कि नहीं, ठीक है, ये सब। इसके बाद उसी समय की उसी का जो एक बार में आपको 50,000 है, करीब करीब 50,000 बैग, 50 किलो का एक बैग होता है ये, ठीक है। एक बैग का वजन 50 kg, ठीक है। और एक बोगी में 1200, 1100, 200 ऐसे ऐसे। तो नियर अबाउट अब 58 का बैग भी रैक आता है और 42 का भी रैक आता है। तो जम्मू रैक होगा तो 58 बैगन होता है, बैगन मतलब उसको बोगी। तो वो आएगा तो इस तरह QC का पहला काम इन्फेस्टेशन वगैरह रहेगा। जिस बैगन में हमें कीड़ा दिखाई दे दिया तो तुरंत हम लोग उसको कवर कराते हैं। कवर कैसे कराते हैं, इसी में आगे बढ़ना है। इसका पूरा थोड़ा इसका ज़्यादा अच्छा है, एक दो ओल्ड मॉडल है, बहुत 60 और का बना है, 60-65 का बना है। ये सब भी बना बाद में बना। अब तो देखिए रिपेयरिंग हो रहा है इसका, ऊपर वाला छत है, इसका भी रिपेयरिंग के लिए गया है। वो एरिएशन के लिए मैम, हाँ राइट क्वेश्चन, एरिएशन पे एरिएशन मस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो प्रकार के ग्रेन, लिविंग नॉन लिविंग। चावल नॉन लिविंग ग्रेन है बट व्हीट इज लिविंग ग्रेन। Also take respiration. Seed also take respiration very slow. जर्मिनेशन इसी के कारण होता है, हाँ, आप अंकुरन जिसको कहती है। खराब ना हो तो जो इसमें हीट पैदा होती है वो हीट बाहर निकाल देता है, एरिएशन का काम। एयर से एरिएशन हुआ, अब वो ड्राई होगा, मतलब उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, एक तरह से एरियल कनेक्शन है। हाँ, अब मान लो तुमको बंद कर, रेंज जो है वो जो अंकुरन जो होगा, जो जर्मिनेशन होगा, वो अगर एयर टाइट हो जाएगा, अंदर एयर टाइट रहना जरूरी है, लेकिन उससे जो गर्मी आएगी, हीट जो होगा, उसका रिलीज होना जरूरी है, ठीक है। वो एरिएशन का काम मिलाया जाता है। आयरन, फोलिक एसिड और जो है विटामिन B9, B12, फोलिक एसिड बोलते हैं और इसको बोलते हैं कार्बोमिल, ठीक है। ये चीज़ क्यों मिलाई जाती है? भारत में बहुत माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। ये सर्वे है पूरे इंडिया का, भारत में बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, गरीबी मतलब कुपोषण है। तो ये चीज़, तीन चीज़, अब इसमें विटामिन B9, B12 और आयरन, खास तौर से ये हीमोग्लोबिन बनाने में सहयोग करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहयोग करता है। इम्यूनिटी मतलब स्ट्रांग बनाता है बैक्टीरिया पैथोजन से लड़ने के बाद। तो ये फोर्टिफाइड राइस में मिलाया जाता है। वो फोर्टिफाइड ग्रेन आपको दिखाते हैं, लैब में होगा चाहिए, ठीक है। उसको आप लोग समझ लीजिए कि फोर्टिफाइड ग्रेन मिलाया जाता है। उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब जब बच्चे का वो निर्माण होता है तो उसमें ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है, B12 और B9 का, आयरन की भी उसमें ग्रोथ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। पहले नहीं थे, फोर्टिफाइड राइस आ रहा, अब आयोडीन है,
आयोडीन भी, अब आयोडाइड नमक खाते हैं ना, वही फोर्टिफाइड सॉल्ट है। चावल और गेहूं का खपत, और हमारा विभाग उसी में काम करता है। क्योंकि ये सारे लोग खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, तो उनकी पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग वैसा अनाज सप्लाई करते हैं जिससे वे कुपोषण का शिकार नहीं बने। जैसे चावल है, चावल में हम लोग विशेष एक इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जिससे कि उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। गेहूं है, 1 साल के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी पुराना स्टॉक हम लोग नहीं रखते हैं। तो मेन पर्पस यही है कि बच्चे इस चीज़ को जानें कि हमारा विभाग उनके लिए क्या कर रहा है। चावल में कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जिससे चावल ख़राब नहीं होता है? जैसे 45 राइस अभी हम लोग का चल रहा है। मोदी जी के युग में ये नया इन्वेंशन हुआ था कि पहले हम लोग साधारण चावल दिया करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इनको और पौष्टिकता की ज़रूरत है। तो उसमें एक टैबलेट मिलाई जाती है जिसमें फोलिक एसिड और भी इंग्रेडिएंट होते हैं, और उस मात्रा में दिया जाता है जिससे कि अगर वो बच्चा कम भी अगर खाता है तो उसको पूरा पौष्टिकता मिलेगा। गेहूं में जैसे सिंपल है, अपना हम लोग का अपना ख़रीदारी होता है, डायरेक्ट हम लोग किसान से लेते हैं और डायरेक्ट हम लोग सप्लाई करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। मशीन के द्वारा कुछ बच्चों को समझाया जा रहा है? हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट है जिससे खाद्यान्न की जो पौष्टिकता है उसकी जांच की जाती है। यहाँ एक अलग विंग है जो कि QC विंग है, टेक्नीशियन सब रहते हैं, वो सारे अनाज का चेकिंग करते हैं कि ये अनाज खाने लायक है या नहीं। कौन से स्कूल से बच्चे आए थे, इसके बारे में बताएं। कितने की संख्या में बच्चे आए थे? हाई स्कूल फुलवारी शरीफ गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आए थे। कितने बच्चे लमसम आए? लमसम 42 बच्चे आ जाए हैं। क्या हाई स्कूल के टीचर वगैरह भी आए थे? हाँ, टीचर्स भी आए हैं उनके साथ। कितने दिनों तक ये प्रोग्राम चलेगा? आज से शुरू है या आज ही एक ही दिन का? अभी तो हमारे यहाँ आज ही है, और हर पूरे हिंदुस्तान के हर डिपो में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। आज के दिन नहीं, अपने अपने हिसाब से सहूलियत से। जैसे हम लोग स्कूल से टाइम मांगे थे तो आज का टाइम मिला स्कूल से, इसलिए हम लोग आज किए। और हर जगह जैसे जैसे टाइम लोग देते हैं स्कूल वाले, वैसे वैसे काम होता है। आज जो बच्चों को यहाँ समझाया गया, क्या इससे आगे चल के बच्चों में क्या कुछ बदलाव होगा? बच्चे तो काफ़ी जागरूक थे आज, और जानना भी चाहते थे कि क्या चीज़ होता है। क्योंकि हो सकता है इनके पास जो अनाज जा रही है वो क्या है हम लोग को पता नहीं, लेकिन हमारे पास जो उपलब्धि है वो आज जानकर के बच्चे काफ़ी जागरूक थे और जानना चाह रहे थे, और बहुतों ने सीखा भी है हम लोग किस तरह से संग्रह करते हैं, कैसे अनाज। कितने तरह का जो चावल में कीड़ा लग जाता है जिसके बारे में बच्चों को समझाया? वो मैनेजर QC हमारे पास हैं, वो सारे चीज़ आपको डिटेल्स बता। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चंद्रा हुआ, मैनेजर डिपो फुलवारी शरीफ। जी, जो 42 बच्चियाँ यहाँ पर आई, इन बच्चियों को जो आपने प्रशिक्षण दिया, कुछ समझाया चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, अनाज, सूखा हुआ अनाज कितने दिनों तक हम रख सकते हैं, गीला अनाज यानी फल सब्जी जैसी चीज़ें हम ज़्यादा दिन नहीं स्टोर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएं। सवाल ये है कि कौन कौन सा कीड़ा लगने से अनाज ख़राब हो जाता है और कितने दिनों में ख़राब हो जाता है, उसे हम कैसे बचाएं? यस सर, ये स्टोरेज डिपो है FSD फुलवारी शरीफ, और यहाँ 2 प्रकार के स्टोरेज पेस्ट होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर पेस्ट होता है। तो मेजर में ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होती है जिसको खपड़ा भी कहते हैं, वो गेहूं में लगता है। उससे बचने के लिए हम लोग ALP से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मेनली हम लोगों का प्रिजर्वेशन वर्क होता है। अब प्रिजर्वेशन में 2 प्रकार का वर्क होता है, प्रोफाइलेटिक एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। प्रोफाइलेटिक ग्रेन में कीड़ा लगने से पहले ही हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसके लिए हम लोग डेल्टामेथ्रिन और मेलाथियान यूज करते हैं। और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में हम लोग अल्मोनियम फास्फाइड का यूज़ करते हैं। उसमें जहाँ भी इन्फेक्शन हमें मिलेगा उसको हम लोग विदिन 2 या 3 डे के अंदर कवर करा देते हैं, फ्यूमिगेट करा देते हैं। 5 से 6 डे 7 डे के अंदर उसको डिगेसिंग करा देते हैं, सारा कीड़ा मर जाता है।
इस तरह हम लोग ग्रेन का प्रोटेक्शन बल्ब में आपका बोरा है, अनाज है, जी सर। आप कैसे उसको ट्रेस कर पाते हैं कि सर इसके लिए हम लोग हर 15 दिन पर और जब रैक आती है तब प्रॉपर एक एक बैगन का हम लोग चेकिंग करते हैं कि उसमें ग्रेन इन्फेस्टेड है या विदाउट इन्फेस्टेड है। अगर इन्फेस्टेड है तो उसको अलग जगह लगवाएंगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एल्युमिनियम फास्फाइड से करके तुरंत 24 आवर के अंदर स्टीरिलाइजेशन करवा देंगे। तो ये और छात्राओं को ये बातें बताई गई, छात्राओं को समझाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ मैं उद्देश्य मेनली दो है, हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं फूड ग्रेन को, उसकी क्या प्रोसेस है, और दूसरा उद्देश्य है FCI का कि जो कंज्यूमिंग एंड है और प्रोक्योरमेंट एंड और स्टोरेज पॉइंट है, वहाँ से बाय ट्रांसपोर्टिंग कंज्यूमर तक कैसे एक क्वालिटी ग्रेन हम लोग प्रोवाइड करें, ये हम लोग का मोटो। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश चंद, मैनेजर कृषि FSD फुलवारी शरीफ। स्कूल से आए हैं? हाँ, मैं स्कूल फुलवारी शरीफ हाई स्कूल से +2 का मैथ्स का टीचर। 42 बच्चे आपके साथ आए? हाँ सर। इन 42 बच्चों से क्या पूरा स्कूल को इस बात की जानकारी हो जाएगी, या फिर आप लोग जाकर आप जो यहाँ सीखे इसको फिर आप स्कूल में बताएंगे बच्चों को? सर मुझे लगता है हमारे विद्यालय में इस प्रकार के काउंसलिंग वर्कशॉप होते रहते हैं और उस वर्कशॉप के माध्यम से हम ये बताते हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की जो कृषि है वो जीवनदायी कृषि है, तो बच्चों को इससे फ़ायदा होता है जो कि फूड को स्टोरेज कैसे किया जाता है, उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है। हम लोग अक्सर बताते हैं जो पारंपरिक पेस्टिसाइड्स के रूप में हम नीम का इस्तेमाल करते हैं, और ये जितने भी पेस्टिसाइड्स का नाम सर ने बताया यहाँ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर साहब ने, वो सब नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये सब जागरूकता देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों की एक दिली इच्छा थी हमारे विद्यालय के बच्चों की, हमारे प्रिंसिपल साहिबा का और हमारे शिक्षकगण जितने हमारे साथ आए हैं, जो कि भाई हम बगल में इतने दिनों से काम कर रहे हैं और FCI का भ्रमण नहीं किए हैं, इतने लॉट्स में कैसे FCI काम करती है, इसके सारे लॉजिस्टिक पॉइंट्स को जानना था। तो अब हमें लगता है जो फिर हमारे यहाँ कार्यशाला होगी और हमारे यहाँ सेमिनार अक्सर होते रहते हैं फुलवारी शरीफ में। हमारा विद्यालय शहर का एक बड़ा विद्यालय है, वहाँ इस बात की जानकारी हम लोग बराबर देते हैं और शेयर करते हैं, जिससे बच्चों में जागरूकता होती है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अब बच्चों को इससे फ़ायदा ये होता है जो कहीं भी सामान खरीदने के लिए, खाने पीने का सामान खरीदने जाते हैं, खासकर जो सीरियल्स है, मोटा अनाज, यहाँ 5 कैटेगरी का जो अनाज है उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, वो एक्सपायर कब कर रहा है, वो खाने योग्य है या नहीं है, इस प्रकार की जानकारी से जागरूकता बढ़ेगी निश्चित रूप से। और बच्चे हेल्दी रहेंगे तो परिवार हेल्दी रहेगा, समाज हेल्दी रहेगा। मेरा नाम हिमांशु शेखर हुआ। आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज हम लोग गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल फुलवारी शरीफ से यहाँ आए और हम लोगों के साथ तकरीबन 42 बच्चियाँ भी आई, और हम आज ये यहाँ के मैनेजर साहब से, मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बड़ा प्रोग्राम करें। हमारे यहाँ 2600 बच्चियाँ हैं, ताकि हम उन बच्चों को करीब के चीज़ों को उससे आँख से दिखा सकें। ऐसे क्लास में बताना एक अलग चीज़ है, यहाँ प्रैक्टिकल बच्चे देखेंगे। आज मैंने भी देखा पहली बार कि इतने ऊंचाई स्तर पर बोरे लगे हुए हैं, उसके रखने का इंतज़ाम है, नीचे लकड़ी लगी हुई, दवाई दी जाती है, उसके ट्रेन के आने की जगह, ट्रक के निकलने की जगह। तो बच्चे जब देखेंगे तो इससे बच्चों में एक बात होगी कि हमको भी ये कोर्स करना चाहिए और हम ये पढ़ाई करके जाएंगे तो हम इस काम को करेंगे। जो उसमें जो इच्छुक होंगे वो यहाँ आएंगे। इंतज़ामिया से हम मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बड़ा प्रोग्राम करें और हमारे विद्यालय को दावत दें। बहुत सारे बच्चे आ सकते जी। 42 बच्चे आए हैं, सिर्फ इससे क्या होगा? जो बच्चे आए हैं अभी सीखे हैं, वो एक क्लास से मॉनिटर के टाइप में हम लोगों ने चुना है उसको कि एक आदमी 2 आदमी आप आइए, ताकि वो बच्चियाँ भी जाएंगी तो अपने क्लास में बात करेंगे कि हम लोग ये देख करके आए हैं, आप लोग भी चलिएगा, आप लोग को भी ले जाएगा। मेरा नाम रहमानी है, हम उर्दू के टीचर हैं गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल फुलवारी शरीफ। पहले तो FCI गवर्नमेंट गोडाउन के डिपो के मैनेजर को एक बड़ा सा थैंक यू कहना चाहेंगे हम स्कूल की तरफ से, कि बच्चों के लिए ये एक एजुकेशनल वर्कशॉप टाइप का प्रोग्राम था। बच्चे जानते थे कि ग्रेन्स हमारे यहाँ ग्रेन्स का गवर्नमेंट स्टोरेज कैसे करती है, उसको पेस्टिसाइड से कंट्रोल कैसे करती है ताकि वो ख़राब ना हो। तो वो बच्चे आज यहाँ आके देख पाए हैं, और बच्चे बफर स्टॉक नहीं जानते थे कि बफर स्टॉक क्या होता है। तो आज यहाँ पे यहाँ की टीम ने बच्चों को बताया कि बफर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो हम अगर कभी किसी ड्राउट के कंडीशन में या फ्लड के कंडीशन में जब ग्रेन्स नहीं हो पाएंगे तो एटलीस्ट इंडिया के पास 3 इयर्स का बफर स्टॉक है। और बच्चों ने यहाँ आंखों से देख करके देखा हर चीज़ की स्टोरेज कैसे होता है,
उस पर इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव कैसे होता है, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, और ग्रेन्स में मॉइस्चर का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो ग्रेन्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो बच्चों ने यहाँ फिज़िकली उस मशीन को देखा और वहाँ पे खुद करके भी देखा कि ग्रेन्स का मॉइस्चर कंटेंट कितना है और कितना होना चाहिए, जिसके कारण ग्रेन्स जो है वो जल्दी ख़राब नहीं हो। तो बच्चों के लिए काफ़ी एजुकेशनल ट्रिप टाइप का था, बहुत अच्छा था। और जो बच्चे यहाँ आए हैं वो स्कूल जा कर के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो भी इससे एजुकेटेड होंगे। और उम्मीद करते हैं कि FCI और भी हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाए ताकि हमारे जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को जान पाए और आँखों से देख करके सीख पाए। क्या नाम है? प्रियंका।